हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। शुरू करते हैं अपना सीपीओ के। आज जो है ना, प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म कर देंगे। अभी जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के जो बढ़िया बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन थे सब खत्म कर दिए। तो इसके बाद कल कोई अच्छा सा टॉपिक उठा के ज्योमेट्री वगैरह से पूरी प्रैक्टिस कर देंगे। जैसे सीपीओ का एग्जाम है अपना 9, 10, 11 को। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। आदित्य ने अपनी निजी संग्रह से 2 कलाई खरीदी, ठीक है। प्रत्येक को 12,000 रुपये के मूल्य पे बेचता है। यदि पहली बात तो हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जो अपना अगर ये वैल्यू दी है परसेंटेज में, तो हमें परसेंटेज से मतलब होना चाहिए, ना कि वैल्यू से, ठीक है। अगर तो अपना अब क्या करा है तो देखो पहली को 26% लाभ पाए, यानी कि 26 का मतलब 26 की बर्सी देती है 13/50, 13/50, यानी कि ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास अपना सीपी, ठीक, यानी कि क्रय मूल्य। ये कितना है अपने पास एसपी, यानी कि 50 से कितना बेच दिया, 13 का लाभ होगा तो कितना होगा 63 में, ठीक। वो कह रहा है दूसरी को 10% हानि पे, यानी कि 10%, 10 से 9। अब दोनों प्रत्येक का इतने पे समान मूल्य है, यानी कि याद रखना कि विक्रय मूल्य उसका समान है। तो यहाँ 63 है तो यहाँ भी तो 63 करेंगे, ठीक है। तो अगर इधर 7 से गुणा करिए तो इधर भी 7 से गुणा, ठीक। अब जोड़ लेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 120, और ये कितना आएगा 63, 63 कितना हो गया 126, 126। तो कितने का लाभ हुआ हमें 6 का, 6 का लाभ हुआ कितने पे 120 पे, ठीक है, गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, कितना आ गया 5% प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो अपना क्या है, अब उसने क्या बोला है, 5 जो दुकानदार है 60 पेंसिल 5 रुपये में 4 की दर से, और 60 पेंसिल 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, यानी कि 5 रुपये में 4 की दर से। तो अपना कितना है 5 रुपये में 4 की दर से, ठीक। फिर क्या बोला है उसने 3 रुपये में 2 की दर से। अब हमें बताओ क्वांटिटी तो सेम करनी पड़ेगी ना, तो इधर भी 2 से गुणा, क्योंकि इधर 4 है तो इधर भी 2 से गुणा। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 11, और ये हमारे पास आएगा 8। अब 8 है क्या, तो ये हमारे पास क्या है, अभी तो बात चल रही ना। अब उसने 4 की दर से 3, अब इन्हें इसे भी तो सेम करने का, क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। तो ऊपर 3 से गुणा और नीचे 8 से गुणा। तो ऊपर 3 से करेंगे तो यहाँ 3 से, और यहाँ हमारे पास 8 से। तो हमारे पास सीपी कितना आ गया, सीपी हमारे पास क्या रहती है 33, ठीक है। और 8 चौक के 32, 8 चौक के 32, ठीक है। एक चीज़ बताओ, अगर हमने ये कितना हो गया हमारा एसपी हो गया, अगर हमने कोई सामान 33 का खरीद दिया और 32 का बेच दिया, तो हमें कितने का लॉस हुआ, एक का लॉस हुआ। कितने पे लॉस हुआ, एक का लॉस कितने पे, एक का लॉस, ठीक है। हमें कितने पे हुआ 33 पे, गुणा 100, ठीक है। तो हमारे पास कितना परसेंट आ गया, लॉस कितना आ गया 3 सही 1/33%। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक दुकानदार ने 15 रुपये में, ठीक है। तो हम इधर क्या लिखते हैं पैसे, और इधर अपने पास क्वांटिटी हो गई, ठीक है। जब तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं इसे यहीं रेशियो बना लेता हूँ 3, और ये अपने पास कितना आ गया 2, और ये आ गया कितना 5, 8 से काटेंगे तो ये आ गया अपने पास 2। तो मैं इसे डायरेक्ट रेशियो ही लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं रेशियो लिखूँगा तो 3/2 और 5/2। अब मुझे ठीक बात है, पता चल गया कि अपना क्वांटिटी सेम है। ये अपने पास सीपी हो गया, सीपी यूएसपी हो गया, ठीक है। तो अपने पास कितने का लाभ हुआ 2 का लाभ किस पे, सीपी पे 3 गुणा 100। तो अपने पास कितना आ गया 200/3, यानी कि 66.67%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो
कितना बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन है, अभी सीजन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। 15 वस्तुएं 140 में, और 10 वस्तुएं 120 में। अब मैं क्या करता हूँ, इन्हें मैं टोटल, इन्हें जो अपनी क्वांटिटी है, तो मैं इसने क्या 30 बना लेता हूँ। तो ऊपर 2 से गुणा, नीचे 3 से गुणा, तो 30 हो गई। ठीक है, और ये भी 30 हो गई। जब ये 30 हो गई तो इधर भी 2 से गुणा और इधर 3 से गुणा, तो हमारे पास कितना आ गया, ये कितना आएगा 280 और 360, यानी कि 280 और 360 कितना आ गया हमारे पास 640। 640 में कितनी 60, यानी कि 6 में 64 आ रही। अब 6 में 64 आ रही, अब वो क्या कह रहा है 132 प्रति दर्जन के हिसाब से। 132 मतलब 132 12, एक दर्जन में 12। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 66, ये 6, तो हमारे पास सही है, क्वांटिटी सेम हो गई। तो 66, तो कितना फालतू 2, 2 किस पे फालतू, कितने का लाभ है 64 पे, गुणा 100, यानी कि 1/32। 32 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा 3 सही 1/8%। करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एक विक्रेता ने 490 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। यदि उसने पहले को तो कितने पे बेच दिया, यानी कि पहले को उसने बेचा है, ए वस्तु जो है उसने 80%, यानी कि 20% है, नहीं, यानी कि कितने 80, और दूसरे को क्या है बी वस्तु जो है उसे 116%, यानी कि 16 का लाभ 116। तो अब इसे जब हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, अगर मैं 4 से काट लूँ तो 4 दूनी 8, 4 नम 36, 20 आ गया। तो ए अपॉन बी की रेशियो कितने मेरे पास आ गई 29/20, 29/20। और टोटल को उसने बेचा कितने में है, यानी कि 49 की वैल्यू तो हमारे पास सवाल में दी है 490, तो एक की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 10, एक की वैल्यू 10 आ गई, तो एक जीरो चिपका देंगे, 290 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, कोई दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है। यदि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो देखते हैं, पहला बराबर है। अब पहली वस्तु को कितने पे बेच रहा है 20% लाभ पे, यानी कि हमारा पहले CP है और ये कितना है SP है, तो कितने पे 5, 20%, 5 से कितने में 6 में। ठीक है, वो क्या कह रहा है, फिर उसे कितने दूसरी वस्तु को कितने में बेच रहा 10 से, पहली को 5 से 6 में। ठीक है, पहली को 5 से 6 में, 5 से 6, 10 से 9, पहली वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि ये सेम है और ये सेम है, तो मैं क्या करूँ ऊपर 5 से गुणा कर लेता हूँ, यहाँ भी 5 आ गया। नीचे कितने करूँ कि मुझे ये सेम बन जाए, तो 3 से इधर गुणा करूँगा और 3 से इधर गुणा करूँगा, अब मेरे पास सेम बन गया। देखो, ये भी 30 है और ये भी 30 है। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना आएगा 25, जब ये 25 है तो ये हमारे पास कितना आएगा 30 आ गया। ठीक, तो हमारे पास ऊपर तो ये कितना बचेगा, ये हमारे पास कितना है 30, 29 27, और 27 और 30 कितना हो गया हमारे पास 57, और ये हमारे पास कितना आ गया 55। ठीक है, तो हमें लाभ कितने का आया 2 का। अब 2 का लाभ कितने पे 55 पे, गुणा 100। ठीक है, तो 5 से काट लेंगे, ये कितना आ जाएगा 20 बार। ठीक है, 5 से काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 20 बार बटे 11, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा 40/11। 40/11 को मैं क्या लिखूँगा 11 तिया 3 सही 7/11%, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार ने 4600 रुपये में एक मेज और एक कुर्सी खरीदी। एक तो 4600 रुपये में, ठीक है, मेज को 10%, 4600 का 10% हमारे पास कितना हुआ 460, और 1800 का 6% कितना हुआ, ये है 10%, और ये कितना है 6%, तो इसका 6% निकालेंगे तो हमारे पास कितना का 108,
ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया 64, और ये कितना हो गया 568। ठीक है, तो कितने का लाभ हो गया 568 का, 568 बटे 64 गुणा 100, ये 6400, ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। अब क्या करते हैं 8 से काट लेंगे, तो 8 सत्ते 56, 8 ही कम 8, तो बटे 71 बटे 8, कौन सा 8 अट्ठे 64, और 64 और 60 71 बटे 8, यही इसका करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन तो अच्छा है, वैसे मैंने करवा भी रखा है, पर मैं दोबारा करवाते तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी हैं, ठीक है, एक ने 4 और 5, यानी कि मैं 400, मुझे कैलकुलेशन में जी पड़ेगा, और 500 मान लेता हूँ। ठीक है, अगर मैंने माना तो इसे पहली को 10% लाभ, यानी कि 10% कितना हुआ 40, तो ये कितना हो गया 440। दूसरी को 20%, यानी कि लाभ कितना हो गया, ये 20% निकालेंगे, इसका तो क्या है 10%, और ये कितना है इसका 20%, तो ये कितना होगा 600 लाभ हो रहा है ना। कितना अधिक हो रहा, वो कह रहा है कि इन दो और उनके विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 480, तो हमारे पास अंतर कितना है 160, 160 की वैल्यू हमारे पास 480, तो मेरे पास एक की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब एक की वैल्यू 3 आ गई, बस इतना याद रखो। ठीक है, अब क्या करते हैं, और विक्रय मूल्य, दोनों के क्रय मूल्य का 30%, दोनों का क्रय मूल्य हमारे पास ये है। ठीक है, दोनों का क्रय मूल्य हमारे पास कितना हो गया 900, 900 का 30%, तो हमारे पास 900 का 30% 270, 9 270। अब 270 वो क्या कह रहे हैं, अब हमारे पास एक की वैल्यू है, तो हमारे पास 270 गुणा 3 तो कितना आ जाएगा 810 आएगा कि नहीं आएगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सब्जी विक्रेता 1 kg आलू 25 रुपये में, ठीक है, और 25% का लाभ अर्जित करता है, यानी कि 25 में 125। ठीक, तो वो कह रहा है 10, मतलब कितने का 10%, 110 में। अब इसका 1/5 है, अब मैं इसका भी 1/5 करूँगा तो मेरे पास 22 आ जाएगा ना। हटा, बताओ, इतना इजी क्वेश्चन है, बस अब देख तो ही ख़त्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का लेवल सब टोटल प्रीवियस ईयर है, एकदम फाड़ देंगे क्वेश्चन को। एक वस्तु को 25% हानि पे बेचा गया, यानी कि 100 से कितने पे 75 में बेचा गया। यदि उसका क्रय मूल्य को 2 गुना यानी कि 200 कर लिया, तो उसे कितने का लाभ होता है, तो उसे 660 रुपये की वृद्धि हो गई। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य, अब इसका 20% निकालेंगे, यानी कि 20/100, तो हमारे पास कितना आएगा 240। अब उसे कितने की वृद्धि हुई 165 की, 165 की वृद्धि, और सवाल में 165 की वृद्धि हमारे पास कितने थे 640, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 100 की वैल्यू हमारे पास क्रय मूल्य पूछा उसका, 100 की वैल्यू 400, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आदमी ने 1 रुपये में 3 टॉफी खरीदी, ठीक है, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी। अब देखो, जब 50% का लाभ ज्ञात करना है, तो यानी कि 100 से 150, यानी कि 2 से 3, 3 की वैल्यू सवाल में 3 है, तो 2 की वैल्यू 2, मतलब क्या सवाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यापारी ने 425 रुपये में बेचता है और 15% की हानि होती है, यानी कि 85 की वैल्यू हमारे में सवाल में दी हुई है 425, तो 5% का लाभ कमाना है, यानी कि 105 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी। अब इसे काट लेंगे, ठीक है, यानी कि 425 बटे 85 गुणा 105। ठीक, अब मैं इसे 5 से काट लूँ तो ये 21 आ गया, और ये 17, और 17 से काट लूँगा तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85, तो हमारे पास कितना आ जाएगा। अब ये 25 गुणा 21, अगर मैं इसको 20 मान लूँ तो हमारे पास कितना आएगा 500। अब 500 में एक बार और गुणा करनी है, नहीं 525 इसका करेक्ट आंसर है, बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पे बेच दिया, यानी कि 100 रुपये थी उसका सीपी। ठीक, अब बात बड़े ध्यान से समझना है कि उसने 18% हानि, यानी कि उसे 82 में बेच दिया।
जब उसने 82 में उसे बेच दिया तो अब उसने क्या काम करा, उसे 12% का लाभ होता है। अब 112, ठीक है, 112 दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, 30। अब 30 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 960। 960 है तो एक की वैल्यू मेरे पास कोई बता देगा कितनी आ जाएगी, 12। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, एक की वैल्यू हमारे पास, एक की वैल्यू आ गई 3 और 2, तो 100 की वैल्यू हमारे 3200, ठीक है। अब 3200 रुपये में उनने कोई चीज़ खरीदी और हमारे पास कितने की, 840 में, यानी कि 640 का उसे लाभ हो गया, कितने पे, 640 का उसे लाभ हुआ तो कितने पे, 3200 पे, क्योंकि ये हमारा सीपी है। ये जब सीपी है तो गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 32 दूनी 64, यानी कि 20%, खत्म आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि अब जब भी ऐसा कहे कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य तो अपने पास क्या होगा, सामने वाला, क्रय मूल्य होगा ये पीछे वाला, तो हमारे पास लाभ कितने का आएगा, दोनों का अंतर 1, तो बटे क्रय मूल्य 7 गुणा 100। अब बताओ ये कितना होगा, 14.27%, यानी कि 14.3%, खत्म आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, एक चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना, यानी कि हमारे पास क्या है, 17 सीपी, ठीक, और विक्रय मूल्य के योग के 8 गुने के बराबर, विक्रय मूल्य का योग, यानी कि हमारे पास सीपी प्लस एसपी का योग। अब एक बात बताओ, जब ये 8 सीपी और 8 एसपी होगा तो इधर आके घटेगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 9 सीपी बराबर 8 एसपी। अब मुझे कोई बताएगा कि सीपी अपॉन एसपी हमारे पास सवाल में कितना हो गया, 8/9, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ, 1 का, जब 1 का लाभ कितने पे, 8 पे, गुणा 100, कितना आ गया, 12.5%, 1/8 12.5% होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। अब 2200 रुपये में हमारी कोई एक वस्तु है, उसे बेचेंगे तो हमें कितने का लाभ हुआ, 10% का, 110, ठीक। उसने कहा है 2600 रुपये में। अब मुझे तो एक चीज़ पता चल गया, ये इसका ये हो रहा है, ठीक है। अब ये 2600 रुपये में तो कितना होगा, 130 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 100 से कितना फालतू है, 30%। अब बताओ सवाल में कुछ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी मैंने सवाल में बताया एक फल विक्रेता 80 संतरों को बेचकर 95 संतरों के विक्रय में कब वसूल करता है, यानी कि हमारे पास दोनों का अंतर कितना है, 15 बटे हमारे पास क्रय मूल्य 80 गुणा 100, 4 आ गया, 75/4, 75/4 हमारे पास कितना होता है, 18.75%, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अब एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि अब क्या सवाल में दिया है, ये लाभ नहीं है, ठीक है, हमें 20% का विक्रय मूल्य पे होता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यानी कि हमारा सीपी और ये है एसपी, ठीक है, एसपी पे हो रहा है हमें लाभ, यानी कि 5 से 6 की वैल्यू हमें, अरे ठीक है, यानी कि 800 रुपये की कोई वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का, अब 800 का 20%, यानी कि 100, तो हमारे पास कितना आ गया, 160, यानी कि 800 प्लस 160, तो हमारे पास कितना हो गया, 960, ठीक, 960 हो गया। अब क्या है, उसे कितने का लाभ हो रहा, अब 960 है तो उसे 25% का लाभ हो रहा है, यानी 25% का मतलब 5/4, यानी कि इसे काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 224, 240 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 1200, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, अगर कोई वस्तु एक लाभ पे बेची जा रही है, एक हानि पे बेची जा रही है, यानी कि
एक लड़का है एक लड़की है, जब दोनों प्यार करेंगे तो आपस में मिलेंगे ना। और एक दोनों जब लड़के लड़के हैं तो अगर आपस में मिलेंगे तो मतलब मज़ा नहीं आएगा ना वो चीज़ में। तो एक हमारे पास लाभ है एक हानि है, तो हमारे पास दोनों का कितना हुआ, सम हो गया। तो कितना, हमें एक को 8% पे दूसरे को 15% हानि, यानी कि 23 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी, 25 53। तो एक की वैल्यू मुझे कोई बताएगा, 23 कम 23, 23 कम 23, 23 कम 23, 23 कम 23, 23 कम 23। ठीक है, तो अब इसे क्या करना है, इसे हमने 118% के लाभ पर तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो 111 गुणा 118, 8 ही कम, पहला यूनिट डिजिट से चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में 8 है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी मैंने बताया कि दोनों का अंतर कितना है, 15 बटे क्रय मूल्य सामने है, तो ये अपना क्रय मूल्य ये होगा। ठीक है, 75 गुणा 100, पन्ना 75, 5 5 चौके 20, कितने का लाभ है, 20% का लाभ। ये 20% का हमारे पास कितना है, लॉस हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास विक्रय मूल्य 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। अभी मैंने बताया है एक विक्रेता एक वस्तु को क्रय मूल्य पे 16% कम पर बेचता है। यदि उसने 192.20 विक्रय मूल्य अधिक में बेचता तो 15% का लाभ होता। अब मुझे ये बताओ, एक को लाभ एक को कम हो रहा है, तो हमारे पास 15 और 16 कितना हुआ, 31। अब 31 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 192.20, तो एक की वैल्यू मेरे पास कोई बताएगा कितनी आ जाएगी, 6.2। 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 620। ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट से भी महा इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने हुई हानि के बराबर है। यानी कि 832, ठीक है, यह कि 448। अब मुझे दोनों का अंतर लेना है। अब मुझे दोनों का अंतर हमारे पास कितना आएगा, कोई मुझे बता दो। 3, ये हमारे पास 384। ठीक, यह तो अब 384। अब एक चीज़ बताओ, जब बराबर हानि और बराबर लाभ हो रहा है तो मुझे कोई बताएगा कि ये भी तो आपस में बराबर बराबर बटेगा, यानी कि इसका आधा हो जाएगा 192 से, तो अरे 192 से। अब हमें कुछ नहीं करना, यह तो तुम एक 832 में 192 घटा दो, या फिर 448 में 192 जोड़ दो। तो मैं क्या, 832 में से 192 गए, 832 माइनस 192 में, तो मेरे पास आ गया कितना, 640। अब 640 आ गया। अब क्या कहा है सवाल में, 10% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। अब इसका 10%, अब इसका 10% निकाल दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 64 और जोड़ दो। तो 640 में 64 जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 704। यही इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी सेम क्वेश्चन जैसे अभी मैंने कराया है कि 832 है, ठीक है, हुई हानि के बराबर है, और ये हमारे पास 448 है, दोनों का अंतर 384। अब मुझे बताओ, बराबर बराबर में 192 से मिलेंगे, 192 से मिलेंगे। ठीक है, मिले तो हमारे पास इन दोनों का हमने घटा लिया, यानी कि 640। अब क्या पूछा सवाल में, 10% हानि, इसका 10% हानि करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका 10% हमने हानि करेंगे तो 640 में से 64 गए तो हमारे पास कितना है, 500। 640 में से 64 घटाए तो हमारे पास कितना आएगा, 576। ये इसका करेक्ट आंसर है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कल पक्का कोई तगड़ा चैप्टर एडवांस का बिल्कुल उड़ा देंगे सीपीओ के लिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, बहुत जल्द अपने 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर।